है यानी कि जो है पहला चैप्टर क्लास 9th का उसी के बारे में हम लोग जो है कुछ बताने वाले हैं। ठीक है हम तो इसमें जो है जीव विज्ञान जो है तो जीव विज्ञान का जनक हम किसको कहेंगे तो जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु को कहेंगे। ठीक है इसने सबसे पहले जो है अरस्तु ने ही जो है पादप और एक तरह से जो है जंतु को अलग अलग कैटेगरी में बांटने का काम किया। ठीक है यानी 500 प्रजातियों को बांटने का काम किया, इसलिए हम लोग जो है जीव विज्ञान का जनक किसको कहेंगे, हम लोग अरस्तु को कहेंगे। ठीक है इसमें एक जो है 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है चैप्टर 1 में जो है यानी कि कोशिका के बारे में एक तरह से दिया हुआ पहला चैप्टर में। ठीक है तो इसमें जो है कोशिका, तो कोशिका हम लोग किसको कहेंगे इसके बारे में हम लोग को पहले जानना है। तो कोशिका जो है जीवन की आधारभूत संरचना तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। ठीक है यानी कि जीवन की आधारभूत संरचना, संरचना मतलब स्ट्रक्चर, आकार को देने का काम। ठीक है तो आकार को देने का काम किसको कौन करेगा, तो कोशिका करेगा। ठीक है और मूलभूत क्रिया जो भी एक तरह से चाहे एनर्जी देने का काम हो या और सब काम एक तरह से ये सब देने का काम जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कोशिका में पाया जाता है। ठीक है तो ये कोशिका का काम है। तो कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। ठीक है अब बच्चों एक तरह से आते हैं, जैसे एक घर का निर्माण जो है ईंट से होता है उसी प्रकार जो है एक शरीर का निर्माण भी एक कोशिका से होता है। ठीक है इसमें जो अलग अलग यानी कि जो है एक तरह से जो आकार जो है अलग अलग कोशिका में अलग अलग एक तरह से पाया जाता है। जैसे एक तरह से जो है एक जो हम जो है एक पौधा एक तरह से लेंगे, एक बरगद का पौधा और एक पौधा जो है गुलाब का पौधा। तो गुलाब का पौधा में कोशिका एक तरह से क्या हो जाएगा जी, कम पाया जाएगा। ठीक है और उसके बाद जो है बरगद का पौधा में जो है कोशिका क्या पाया जाएगा, ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है क्यों, कहा कि एक तरह से उसका आकार क्या है, बहुत ही विशाल है। तो कोशिका एक तरह से तो यानी कि जैसे एक तरह से मान लें एक हाथी और एक चूहा, तो हाथी में जो है ऑटोमेटिक है जो कोशिका एक तरह से जो है एक तरह से हाथी में क्या हो जाएगा, ज्यादा, और चूहा में एक तरह से जो क्या हो जाएगा, कोशिका कम पाया जाएगा। तो इसमें एक तरह से जो है एक अनुमानित एक तरह से जैसे मनुष्य में एक तरह से जो कोई अगर जो है 60 किलो का आदमी है तो 60 गुना 10 टू द पावर कितना 15 कोशिका पाया जाएगा। ठीक है तो यानी कि अगर कोई 10 किलो का है तो 10 गुना 10 टू द पावर कितना कोशिका पाया जाएगा जी, तो 15 कोशिका पाया जाएगा। ठीक है तो इसमें सबसे पहले जो है तो कोशिका को खोजा, तो खोजा कौन, तो कोशिका को सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोजा था। ठीक है जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक था। ठीक है तो कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक 1665। और कहाँ का वैज्ञानिक था, तो इंग्लैंड का था, इसलिए इसको एक तरह से अंग्रेज वैज्ञानिक भी कहा था। ठीक है और ये जो है इसमें सबसे बड़ी बात है, ये कोशिका का जो खोज किया था तो कोर्क कोशिका, कोर्क एक तरह से जो है यानी कि लकड़ी वगैरह बहुत ज्यादा सूखने के बाद जो एक तरह से होता है उसको जो हम लोग जो पहले जो है बोतल वगैरह में ढक्कन के रूप में उसका उपयोग करते रहे। ठीक है तो कोर्क कोशिका यानी कि मृत कोशिका होता है। ठीक है इसको जब एक तरह से वो जो देखा तो उसको जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसा गोठरिया जो बना हुआ था उसी आकार का देखने का काम किया। ठीक है तो कौन, रॉबर्ट हुक। यानी कि पहली जो कोशिका खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक, मगर जीवित नहीं था, मृत कोशिका था। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में तालाब में जो है पानी में एक तरह से जो है यानी कि सूक्ष्म जीव को एक तरह से देखने का काम किया, जो प्रोटोजोआ या अन्य सूक्ष्म जीव को जो एक तरह से जो है ये अपना एक माइक्रोस्कोप को बनाने का काम किया था। कौन, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है जो बैक्टीरिया का भी खोज करने का काम एक तरह से कौन किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था, 1674 में। अब पहली बार जीवित कोशिका का खोज भी कौन किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। अब आते हैं एक तरह से बच्चों, देखो एक तरह से जो है इसमें जो कोशिका जो हो जाएगा तो कोशिका का मेन 3 पार्ट हो जाएगा। ठीक है एक तो ये वाला हो जाएगा कोशिका झिल्ली, उसके बाद जो है बीच में एक तरह से क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, इधर वाला द्रव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव हो जाएगा। ठीक है तो इसमें जो है यानी 3 पार्ट हो जाएगा, कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। ठीक है तो इसमें जो है केंद्रक का खोज जो सबसे पहली बार जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था। ठीक है यानी रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। ठीक है केंद्रक में ही जो है डीएनए प्रोटीन वगैरह सब पाया था। केंद्रक, केंद्रक ही कोशिका का मेन एक तरह से मस्तिष्क है, एक तरह से कोशिका। ठीक है तो केंद्रक का खोज कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें केंद्रक ही सबसे बड़ा अपना योगदान एक तरह से देने का काम करता है। अब आते हैं एक तरह से जो जीव द्रव, तो जीव द्रव का खोज जो है कौन किया था, पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ने 1839 में। जीव द्रव किसको कहेंगे, देखो इसमें एक केंद्रक है और ये है कोशिका झिल्ली, तो यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच वाला जो द्रव है उसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक। एक तरह से जो क्या कहेंगे इसको हम लोग, तो जीव द्रव कहेंगे। ठीक है तो जीव द्रव एक तरह से जो है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का द्रव को हम लोग क्या कहेंगे, जीव द्रव कहेंगे। अब उसके बाद एक तरह से आते तो इधर वाला जो है केंद्रक, यहाँ केंद्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली और ये हो जाएगा एक तरह से क्या हो जाएगा, तो कोशिका द्रव एक तरह से हो जाएगा। ठीक है
अब आते हैं एक तरह से जो 1838 में जो है स्लाइडेन ने बताया कि पादपों का शरीर एक तरह से जो है सूक्ष्म कोशिकाओं से होता है, यानी कि जो पादप जो बना होता है तो सूक्ष्म सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो पादप का शरीर किससे बना होता है? सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता। उसके बाद 1839 में जो है स्वान महोदय ने बताने का काम किया था कि जंतु का शरीर क्या से बना होता? सूक्ष्म कोशिका से। अगर क्वेश्चन पूछेगा जो पादपों का शरीर किससे बना होता है? पादप तो सूक्ष्म कोशिकाओं से। कौन बोला था? तो स्लाइडेन ने बोला था, ठीक है। जंतु का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है, इस बात को कहने का काम कौन किया था? स्वान ने किया था। कब किया? 1839 में। उसके बाद 1855 ईस्वी में जो विर्चो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण जो है पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। जब भी एक तरह से जो कोशिका सेल डिवीजन जब होगा तो कोई एक बड़ा कोशिका है, इसी को एक तरह से बाद में डिस्ट्रीब्यूट होकर के एक अलग अलग कोशिका ही बन जाएगा, एक अलग अलग कोशिका ही बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। तब इसमें एक तरह से आते जो कोशिका का जो 3 पार्ट था, ये जो कोशिका झिल्ली था, उसके बाद बीच वाले को हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव कहेंगे। तो इधर वाला द्रव जो कोशिका द्रव और उसके बाद जो है इधर आ जाएगा केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला के हम लोग एक तरह से क्या कहेंगे? जीव द्रव कहेंगे, ठीक है। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? जीव द्रव। यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा क्या? प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।